देवरिया से मेडिकल रेफर हुआ मरीज सीकरीगंज के शुभम हॉस्पिटल में मिला नया जीवन। जब बड़े बड़े अस्पतालों ने खड़े किए हाथ, तब सीकरीगंज के शुभम हॉस्पिटल ने बचाई मरीज की जान। नमस्कार, प्रणाम। बांसगांव संदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मित्रों, हमारी मौजूदगी आज के गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल सीकरीगंज में है। सीकरीगंज ये शुभम हॉस्पिटल है, बनकटी बुजुर्ग में पड़ने वाला। और आज मैं यहाँ आपको एक ऐसे मरीज से मिलाता हूँ जो ये मंगलम हॉस्पिटल देवरिया में इलाज करा रहे थे कि इनको वहां से जवाब दे दिया जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए। जब ये मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचते हैं तो इनको बताया जाता है कि इसमें चांस नहीं है ठीक होने के। तभी इनको किसी ने सुझाव दिया कि आप शुभम हॉस्पिटल सीकरीगंज पे संपर्क कीजिए। तो ये शुभम हॉस्पिटल सीकरीगंज पे एडमिट है और ठीक हो गए। आइए हम जानते हैं इन्हीं के मुंह से क्या है पूरी कहानी। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो पेशेंट हैं, उनके परिवार के लोग। भैया, क्या नाम है? अनुराग त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? सर, हमारे सिद्धार्थ डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, मतलब क्या पूरा ये जो मामला है, आप देवरिया से गोरखपुर, फिर गोरखपुर से सीकरीगंज, मतलब क्या हुआ, ये पूरी कहानी जरा बताइए। सर, पिताजी हमारे गए हुए थे रिलेशन में। अच्छा। वहाँ पे इनको फीवर आया। फीवर के बाद इनको सीधे ये अनकॉन्शियस होते चले गए। अनकॉन्शियस होने के साथ फिर फीवर की नॉर्मल सी दवा इन्होंने ली और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होते होते क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से इनका बॉडी जो था एकदम पूरा गोल्ड हो गया। और फिर हम लोग भागे इनको लेकर के देवरिया में गए। देवरिया में हमको उमाकांत पांडे सर मिले। उमाकांत पांडे सर देखे तो बोले कि अब पेशेंट जो है वो सीवियर क्रिटिकल कंडीशन में है और बचने के चांसेस बहुत लो हैं। फिर भी एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, मंगलम हॉस्पिटल चले गए। तो हम लोग मंगलम हॉस्पिटल पहुँचे सर। वहाँ ट्रीटमेंट पिताजी का स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे होते होते मामला और क्रिटिकल होता चला गया। अंत में शाम होते होते उन्होंने हमको बोला कि आप किसी हायर सेंटर पे लेके जाइए इनको। हम इनको हायर सेंटर में हमको सजेस्ट किया गया कि आप इनको इनको अर्ली डायलिसिस की ज़रूरत है, तो आप इनको मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। मेडिकल कॉलेज लेके पहुँचे। मेडिकल कॉलेज का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा सर। पेशेंट हमारा एडमिट ही नहीं हुआ 5 घंटे तक। जिस पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे लेके आए थे उसको ऑक्सीजन ही नहीं लगा रहा था। तो सुबह हम लोगों ने सर फिर मेडिकल कॉलेज से फिर क्या, हमारे रिलेशन में है यहाँ पे गंगेश भैया और सोनू भैया, इनके द्वारा रेफरेंस मिला किया कि एक बार सिकरीगंज में शुभम हॉस्पिटल सिकरीगंज में ट्राई किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, वो देखते करते हैं। तो फिर हम उनके कहने पे यहाँ तक आए कि डॉक्टर साहब जब देखे हमारे पिताजी को तो बोले कि रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों में आपके पेशेंट बहुत क्रिटिकल है, मतलब और चीज़ें और ख़राब हो चुकी हैं और उनको बचाना बहुत मुश्किल है। बट एक हुआ कि एक बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करके देखते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फिर वहाँ से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हम एडवांस के तौर पे काउंटर पे हम 5,000 रुपये अभी तक जमा किए हैं। अभी वही तक मेरा एक अमाउंट यहाँ पे लगा भी है। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ 7 तारीख से। 8 तारीख आते आते हमारे पिताजी में काफ़ी सुधार देखने को मिला। 9 तारीख 10 तारीख होते होते मतलब सारी चीज़ें एकदम थी। आज हम इनको डिस्चार्ज करा रहे हैं और हम बहुत सेटिस्फाइंग हैं। क्या कहना चाहेंगे शुभम हॉस्पिटल के लिए आप? एक्सीलेंट सर, मतलब एक्सीलेंट से ऊपर भी अगर कुछ है सर तो वो रेटिंग देना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब को तो वो डॉक्टर नहीं है सर, वो मेरे लिए तो देवदूत है सर। एक वर्ड। अभी हमारे साथ मौजूद हैं शुभम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जय हिंद मौर्य जी। हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं डॉक्टर जी.एस. मौर्य के नाम से यहाँ लोग मुझे जानते हैं। मैं रहने वाला इसी थाना अंतर्गत ग्राम सभा सऊदी का रहने वाला हूँ। और इसके पहले भी 2004 से मेरा हॉस्पिटल का संचालन कस्बा बेलघाट में शुभम चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से संचालित था। और जिस पर मैं शुभम मेडिकल एंड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू मैंने लोगों को काफ़ी सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा देने का पूरा प्रयास किया। मेरा एलोन सिस्टम सेंटर अकेला ऐसा सेंटर था बेलघाट में जो पीएनडीटी होल्डर था, रजिस्टर्ड था। मैंने आरटीआई एक बार डाला था 2010 में, उसमें साफ लिख करके आया था कि बेलघाट परिक्षेत्र में कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल नहीं है सिवा शुभम हॉस्पिटल के, जिसका मेरे पास आरटीआई है। आप लोग जब चाहेंगे तो मैं इसको दे सकता हूँ। काम चलता रहा। मैं एक इंस्टीट्यूशन का भी मालिक हूँ। मेरा शुभम मेडिकल एंड एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू मैं पैरामेडिकल संचालक भी हूँ, जिसका एनआईओएस के थ्रू मैं समन्वयक हूँ। मुझे अथॉरिटी है, मैं प्रिंसिपल हूँ एनआईओएस का। साथ में राजनीतिक कुछ कैरियर है, ये वो भी मेरा शौक है कि इसी बहाने जैसे
एक डॉक्टर भी समाज सेवक होता है, एक राजनीतिक भी समाज सेवक होता है। हम यहाँ से चिकित्सा से लोगों का सेवा करते हैं, राजनीतिक तौर पर लोग का आर्थिक और असहाय लोगों का मैं उस पर मदद करता हूँ। अच्छा सर आपके यहाँ एक पेशेंट हैं घनश्याम त्रिपाठी, जो ये देवरिया से आए हुए हैं। इन्होंने बताया कि पहले ये मंगलम हॉस्पिटल देवरिया में ट्रीटमेंट कराएं, जहां से वहां से लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। इनको बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। वहां भी इन लोगों को बताया गया कि अभी इसमें चांसेस कम है ठीक होने के। इनको किसी ने सुझाव दिया कि आप शुभम हॉस्पिटल सीकरीगंज पे संपर्क किए। मतलब जहां सभी हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए, आपने वहां मरीज को खड़ा कर दिया। क्या जादू आपने कर दिया? नहीं, इसमें जादू नहीं, यह साइंस है। इसको जादू नहीं कहते, यह साइंस है। साइंस हर जगह सर्वोपरि है। और मेडिकल चिकित्सा विभाग तो साइंस पर ही डिपेंड करता है ना। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एक एमबीबीएस भी पढ़ता है, एक बीएमएस भी पढ़ता है, जो भी मेडिकल से बिलोंग करते हैं वो ये तो साइंस है। रही बात ये जो आपका घनश्याम त्रिपाठी जी हैं, ये सिद्धार्थनगर एक जगह है शोहरतगढ़, शोहरतगढ़ के रहने वाले हैं। कहीं हमको पता चला कि ये आए पहले मेरे वहाँ, कैसे ये भी जान लीजिए। हमारे एक परम मित्र हैं श्री हिमांशु शुक्ला जी, जिनका पूरा मैं फैमिली डॉक्टर हूँ। और उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे एक रिलेटिव हैं और बहुत सीरियस है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा एक बार रिपोर्ट भेज दीजिए। जब रिपोर्ट भेजे तो मैंने देखा कि उनका जो है काफ़ी सारे टाइटल बढ़े हुए थे। एलएफटी केएफटी उन्होंने कराया था, ट्रेपोनिन भी कराया था, ट्रेपोनिन पॉजिटिव था। एलएफटी में जो है एसजीपीटी एसजीओटी देखे 300-350 से ऊपर था। क्रिएटिनिन 5.9 था, यूरिया 124 थी। और इनका बीएनपी लोग कराए थे तो बीएनपी 2600 था, 5600 सॉरी। तो मैंने रिपोर्ट देखा तो फिर हिमांशु भैया को मैंने कहा कि भैया ये मेरे बस का नहीं है, चूंकि प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि जिनके सुपरविजन में हॉस्पिटल चलता है वो अब आपके सामने एक बार आप थोड़ा सा इनका जो है पूर्व सीएमओ डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह एमपी सिंह के नाम से बहुत चर्चित चेहरा है। और इनको मैंने कहा कि अगर केस आप टेकअप करें तो मैं ले ली। इन्होंने देखा, उसके बाद बोले कि देखिए क्रिटिकल तो है। अभी इन लोगों से बात कर रहे थे, इन लोग पहले से ही मरीज को लेकर के वहां से बीआरडी से वापस आ रहे थे। हमसे बात करें, मैं फोन काटा, देखे 10 मिनट में पेशेंट पहुंच आया। पेशेंट की स्थिति काफी खराब थी उस समय। SpO2 सेचुरेशन इनका 72-73 से ऊपर नहीं जा रहा था, ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा थी। सर ने कहा कि अब क्या किया जाए? मैंने कहा सर आप देखिए, अगर आपके सुपरविजन में तो इसको देखा जाए, नहीं तो फिर आगे इनको फॉरवर्ड करिए। लेकिन मेरे मित्र की बात है, उन्होंने इतना दूर से बुला लिया तो पेशेंट को अब बिना ऑक्सीजन दिए भेजेंगे तो भी मर जाएगा रास्ते में। घर तो 150 किलोमीटर है, गोरखपुर यहाँ से 45 किलोमीटर है। मैंने कहा कि आप क्या किया जाए? ये फिर इनके पटीदार हैं गंगेश शुक्ला जी, जो ये डिग्री कॉलेज से रामेश्वर महाविद्यालय के, ये लोग सारे लोग परिवार हैं, लोग काफ़ी हम लोगों पर फेथ करते हैं। तो ये जब लेकर के आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट किया गया, सर ने दवा लिखा। प्लस हमारे वहाँ प्लस एक चीज़ का फायदा होता है, देखिए ट्रीटमेंट वहाँ भी हुआ है, ट्रीटमेंट यहाँ भी हुआ है। प्लस इसमें कुछ होता है जो वैकल्पिक व्यवस्था, हम नेचुरली तरीके से कुछ दवाओं का हम लोग इजाद करते हैं, वो अपने पेशेंट को सर के दवा के साथ ऐड कर देते हैं। और प्लस मैं देखिए महाकाल बटुक भैरव भगवान का भक्त हूँ। मैं सारे अपने जो है दिनचर्या उन्हीं पर डिपेंड रहता है। और मैं अपने हर मरीज के लिए रात में 2 घंटे 3 घंटे जागता हूँ। ये इसको कोई कहे तो ये एक दिखावा नहीं है, मैं मेरी आत्मा है। मैं अपने आत्मा से जो हर पेशेंट को लिए भगवान मानता हूँ। जो भी हमारे वहाँ था भगवान के रूप में होता है। रही बात यहाँ चीफ एंड बेस्ट इसलिए माना जाता है कि शहर में जाएंगे आईसीयू तो बहुत महंगा है, यहाँ पर तो देखा जाए तो 800 रुपये बेड, ऑक्सीजन सेचुरेशन और जो भी मॉनिटर की काम है मैं बहुत कम में देता हूँ। क्यों? मेरे माइंड में चलता है कि हमको चैरिटी व्यवस्था देना है तो देना है, क्योंकि हम लोग महाराज जी से जुड़े हैं। तो महाराज जी का जो वर्क होगा वो कहीं ना कहीं DH मौर्य के अंदर में भी रहेगा, क्योंकि मेरी पैदाइशी विश्व हिंदू महासभा में हुआ है और महाराज जी उसके संरक्षक रहे हैं। तो मित्रों, जय हिंद। मौर्य साहब एक ऐसे डॉक्टर हैं जो साइंस में भी विश्वास रखते हैं और अध्यात्म में भी विश्वास रखते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व सीएमओ गोरखपुर, हम सर से जानेंगे। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय। मैं डॉक्टर MP सिंह हूँ। मैं 12/13/14 में यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और अभी मैं मंडे से लेकर थर्सडे तक इस शुभम चैरिटी हॉस्पिटल में मैं अपनी सेवा प्रदान करता हूँ। सर आपके यहाँ एक जो पेशेंट है घनश्याम त्रिपाठी, हाँ। वो जैसे गोरखपुर भी इलाज कराया, देवरिया भी इलाज कराया,
मतलब क्या कुछ ऐसा हो गया कि शुभम हॉस्पिटल पे वो खड़े हो गए? नहीं, देखिए जो केस ये जब यहाँ आया तो केस की कंडीशन बहुत खराब थी। सांस कम से कम 38 चल रही थी। बीएनपी इनका 5000 से ज़्यादा था। सीरम क्रिएटिनिन 5 से ऊपर था। सांस बुरी तरह से फूल रही थी। पूरे शरीर में सूजन था, पैर में सूजन था। मैंने सलाह दिया कि केस लेने लायक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी अभी जिन्होंने बताया, यहाँ पंडित जो हैं शुक्ला जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने उनको बुलाया हुआ था। उन्होंने कहा सर आप लोग इलाज करिए, कुछ भी होगा हम लोग आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फिर नॉर्मल जो पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं सब उनका सारी चीज़ें ले करके इलाज शुरू किया गया। और मैं भी बहुत मैं तो थर्सडे को चला गया था यहाँ से। हालत इनकी काफ़ी सीरियस थी, थोड़ा सुधार था हालत में। बीच बीच में मैं डॉक्टर साहब से इनके बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन मैं आके खुद ही एकदम से आश्चर्यचकित हूँ कि मरीज बिल्कुल सही हो गया। ठीक हो जाना चमत्कार है। और 1-2 लाख नहीं, 10 लाख रुपए लगते इनको, लखनऊ जाना पड़ता तब शायद ऐसी हालत होती। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बोला कि चमत्कार, तो ये रहा शुभम हॉस्पिटल। ये जरा लोकेशन दिखाइए, यूएस सेंट्रल स्कूल के ठीक सामने, मेन रोड गोरखपुर पे। आप लोग भी अपने इलाज के लिए यहाँ दिखा सकते हैं। तो आप लोग देखते रहें। कैमरामैन के साथ राम प्रकाश कसौदम, धन्यवाद।